হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री थे, नाम था हितेश्वर सैकिया। सैकिया की चर्चा इसीलिए क्योंकि वही वो शख्स थे जो असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राजनीति में लेकर आए। दिवंगत तरुण गोगोई के दुलारे थे हेमंत शर्मा। पहली बार तरुण गोगोई ने ही कैबिनेट में शामिल किया था। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी और अगस्त 2015 में कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया। ये मई का महीना है और साल 2021। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। एकदम से देखने पर यह असाधारण सी घटना लगती है। महज 6 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाला शख्स मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को शुरू से जानते हैं, उनके लिए ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि पिछले 6 साल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर का नक्शा ही बदल दिया है। इसलिए बीजेपी का उनको सीएम बनाने में कुछ भी असाधारण नहीं है। 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी की गांधी बसंती उलूबरी में हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म हुआ। पिता कैलाश नाथ शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। माता का नाम मृणालिनी देवी है। रेनी की भूयान इनकी पत्नी का नाम है, जो इनके विधानसभा क्षेत्र का कमान संभालती है। उनकी पत्नी रेनी की शर्मा न्यूज चैनल और एक असमिया अखबार की सीएमडी भी है। 2 बच्चे हैं जो पब्लिक प्लेस में बहुत कम दिखते हैं। हेमंत शर्मा अपने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय थे। वे कई सालों तक कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी रहे। अच्छा बोलते थे, रणनीति बनाने में महारत हासिल थी और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहते थे। राजनीति करते हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट में कुछ सालों तक प्रैक्टिस भी की, जिसका अनुभव उन्हें राजनीति में भी मिलता है। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि वो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। बहुत कम लोगों को पता है कि कांग्रेस में हेमंत शर्मा को कोहिनूर कहा जाता था। बीजेपी में आए तो पार्टी की कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा करने में लग गए। काफी हद तक पूर्वोत्तर में तो कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया, जहां बस वो किसी तरह सांस ले रही है। पूर्वोत्तर की राजनीति का हर लफ्ज जानते हैं हेमंत शर्मा। पूर्वोत्तर की राजनीति में बीजेपी के लिए जीत का पर्याय बन चुके शर्मा विधानसभा का अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन 2001 में दिग्गज नेता भृगु फुकन को हराकर असम की राजनीति में जबरदस्त दस्तक दी। जालुकबाड़ी से लगातार 5 बार विधायक बने हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के बिना वो जीत जाते हैं। असम के सियासी गलियारों में तरुण गोगोई और हेमंत शर्मा के कई किस्से हैं। हेमंत को तरुण गोगोई का दाहिना हाथ कहा जाने लगा। कुछ लोग तो उन्हें असम का शैडो सीएम भी कहा करते थे। जब कांग्रेस सरकार संकट में थी, तब शर्मा ने अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाते हुए बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को सरकार के साथ मिला लिया और तरुण गोगोई की सरकार को बचा लिया। 2011 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमंत शर्मा के पास थी। गोगोई तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और हेमंत शर्मा असम के सबसे ताकतवर मंत्री। सब कुछ सही चल रहा था। 21 जुलाई 2014 को हेमंत ने कांग्रेस के सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। वजह गौरव गोगोई को राजनीति में मिल रहा महत्व था। गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं और राहुल गांधी के नजदीकी भी। हेमंत शर्मा की दावेदारी कम हो रही थी। तरुण गोगोई के बाद वो खुद को असम कांग्रेस का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन उनके लिए दाव उल्टा पड़ रहा था। हेमंत शर्मा से अनबन पर खुद एक बार तरुण गोगोई ने कहा था, मैं आंख मूंद कर विश्वास करता था, वो मेरी आंखों का तारा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमंत को भाजपा में शामिल कराने का श्रेय प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य को जाता है। सिद्धार्थ भट्टाचार्य कहते हैं, हमारा फैसला सही साबित हुआ। आज वो हमारे कोहिनूर है। कांग्रेस में रहते हुए हेमंत शर्मा को एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जैसे पद संभालने के साथ साथ वे असम हॉकी एसोसिएशन,
असम बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और असम क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका भी बखूबी निभा चुके हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा के चाणक्य का तमगा पा चुके शर्मा को किताबें पढ़ना और ट्रैवल करना बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी किसी से छुपी नहीं है। हेमंत शर्मा के कांग्रेस छोड़ने का एक कारण राहुल गांधी भी है। वो राहुल गांधी से नाराज हो गए थे। 29 अक्टूबर को राहुल गांधी का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए हेमंत शर्मा ने लिखा था, मुझसे बेहतर राहुल गांधी को कौन जानता है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं असम के गंभीर मुद्दे पर उनसे डिस्कस करना चाहता था और वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। एक इंटरव्यू में हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल पर तंज कसते हुए कहते हैं, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा रहेंगे तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहेगा। दूसरी बार विधायक बनने पर हेमंत शर्मा ने हेल्थ सेक्टर में क्रांति ला दी थी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट इन्होंने ही किया था। असम के लोगों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का क्रेडिट इसी शख्स को जाता है। औरतों की सेहत को ध्यान में रखकर आशा, ममता जैसे प्लान लाए। 2016 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में असम में बीजेपी की जीत के सबसे बड़े नायक हेमंत शर्मा ही थे। CAA विरोधी प्रदर्शन और कोरोना के हालात को संभालने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। CAA और NRC को लेकर असम में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ तक कि असम में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में हेमंत शर्मा और सोनेवाल के खिलाफ गो बैक के नारे लगे थे। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी की सत्ता में वापसी नामुमकिन है। हेमंत शर्मा असम के लोगों के लिए विलेन बन चुके थे, लेकिन कोविड में असाधारण काम करके उन्होंने ये फिर साबित कर दिया कि वो सच में जनता के नेता है। दरअसल असम में उन्हें जनता का नेता कहा जाता है। कल तक वो दिवंगत तरुण गोगोई की आंखों के तारे थे और आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसा तारा बन चुके हैं जो पूर्वोत्तर की दिशा में सबसे ज्यादा चमकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।